जय मां सरस्वती। फिर से एक बार आप लोगों का ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में स्वागत है। आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसको पॉलिटी में भी पढ़ना है, इसको हिस्ट्री में भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही सेक्शन में इसका कहीं ना कहीं उपयोग है। तो हम लोगों ने देखा था अभी इसके पहले कि किस प्रकार प्रांतीय विधानमंडल ने अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और ब्रिटेन ने भारतीयों के सैनिकों को बिना कांग्रेस की सहमति से क्या कर लिया था, उसमें बुला लिया था। और कांग्रेस ने इसके प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। हम देखते हैं ये कि अब किस प्रकार अंग्रेज, चूंकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी जो था, उसके तरफ में हिटलर जो था वो लगातार अत्याचार मचाए हुए था, तो दूसरी तरफ आपके ब्रिटेन जो थे कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर पा रहे थे। तो अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत थी क्योंकि सैनिकों को लड़ना था, और उधर से क्योंकि आपके दूसरी तरफ से जो थे हिटलर साहब, वो तंग तांडव मचा के रखे थे, आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन। ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे टैबलेट का आविष्कार कर बनवाए थे जिसको सैनिकों को खाने के बाद उनको थकान ही नहीं होता था, वो लड़ते रहते थे, मतलब पागल बना दिया था उनको उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की स्थिति बिगड़ने वाली थी। तो ब्रिटेन को क्या चाहिए था? भारतीयों का सहारा। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिक उसमें युद्ध में लड़ते। अब अंग्रेजों को भारतीय सैनिक का सहारा चाहिए था और हमको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा था कि अगर हम आपका साथ देंगे, अगर आप मेरी ये मांग को पूरी करेंगे तब। तो भारतीयों के द्वारा मांग इस समय क्या उठ गया था? भारतीयों के द्वारा इस समय जो मांग उठा था कि हमें हमारा अंतरिम सरकार का गठन करने दीजिए। अंतरिम सरकार का मतलब, गठन का मतलब होता है तुम जाओ, टेम्पररी पीरियड में हम भारत की सरकार को संभालते हैं और फिर हम इसको परमानेंट चुनाव करा के केवल भारतीयों द्वारा सरकार चलाया जाएगा। यानी अंतरिम सरकार तक की बात का जिक्र सबसे पहली बार हमको देखने को किसमें मिलेगा? अगस्त प्रस्ताव के समय मिलेगा कि कांग्रेस का डिमांड हो गया था कि अब भारत को या कांग्रेस को अंतरिम सरकार का गठन करें, तब हम आपका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करेंगे, हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता देंगे। उस समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि देखिए ये तो हो नहीं सकता है कि मैं आपको अंतरिम सरकार का गठन करने दूं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ विशेष सुविधा दे सकता हूं। और इन बातों के लिए उसने एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगस्त प्रस्ताव में जितनी भी कही गई बातें थी उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको इन सारी सुविधाओं से अवगत कराएंगे या इन सारी सुविधाओं को देंगे, जिसमें सबसे पहला डोमिनियन स्टेटस था। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का बात किया जा रहा था, जो कि हम बहुत पहले मानते थे। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा का मतलब होता है कि इसमें विदेशी मामला और जो राज्य का प्रमुख होता है वो, और जितना भी रक्षा मामला होता है, इसको छोड़कर सभी मामले पर भारतीयों का अधिकार होगा, या जिस भी देश के लोग हैं उसके देश का अधिकार होगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह होता है कि 3 क्षेत्र को छोड़ के सारे चीजों पर भारतीयों का ही क्या होगा? अधिकार होगा। एक जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, जिसको वायसरॉय बोलते थे, वो अंग्रेज रहेगा। दूसरा, विदेशी मामला सारा अंग्रेज देखेगा, और रक्षा मामला सारा अंग्रेज देखेगा। तो इन 3 मामलों को छोड़कर भारतीयों के द्वारा भारत को दे दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत पहले हमारी मांग थी, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा जो इन्होंने देने की बात कही थी। दूसरा, इन्होंने कहा था कि वायसरॉय की कार्यकारिणी में हम भारतीय के सदस्यों की संख्या को वृद्धि करेंगे। यह भी हमारा बात था ही नहीं, मुद्दा था ही नहीं। तीसरा जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट which has been asked many time in the exams. What is that point? कि देखिए, भारतीयों का 1934 में सर्वप्रथम एक आपके एम.एन. रॉय थे, उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान का बात किया था सर्वप्रथम कि भारतीयों के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए था, जिसको बाद में कांग्रेस ने 1935 के अधिवेशन में स्वीकार भी किया था 1935 के समय में। और जवाहरलाल नेहरू ने बताया था 1938 में कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, एडल्ट सफरेज पे होना चाहिए, कि यहाँ के 18 वर्ष के जितने भी वयस्क लोग हैं वो चुनेंगे और उनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बात हमारा 1934 में उठा था 1938 तक। इस समय अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा, भारतीय ये आपका संविधान निर्मात्री परिषद है उसके द्वारा बनाया जाएगा। ये बात को पहली बार एक्सेप्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको ये भी सुविधा दे देंगे कि आपका संविधान आपके द्वारा, लोगों के द्वारा, चुने गए लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। और यही बात पॉलिटी में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि संविधान की बात थी,
तो पॉलिटी संविधान से कैसे अछूत रहेगा। तो ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का पॉइंट है, इसलिए मैं आपको इसमें विशेष जोर दिया हूं कि इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। फिर इसमें कहा गया, अच्छा ये तीनों बातों को कांग्रेस ने कहा, ए भाई ये तो हमारा डिमांड ही नहीं है, ये तो बहुत पहले मांगते थे, हमें अंतरिम सरकार का गठन चाहिए। आप ये बात बोल के स्पष्ट कर दिए हैं कि राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और बढ़ गई है। और ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी का था। कि आपकी इस विचारधारा को देखकर ऐसे स्पष्ट हो गया कि भारतीय का जो राष्ट्रीयवाद है और उपनिवेशी जो सरकार है उसके बीच आप खाई और बढ़ा दिए। साथ साथ यहां पे मुस्लिम लीग ना तो भारत के लिए बात कर रही थी, ना तो अंग्रेजों का साथ देने के लिए बात कर रही थी। वो कर रही थी कि हम आपका तभी साथ देंगे जब आप पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लोगे। समझ लीजिए, मुस्लिम लीग का क्या कहना था? हमको पाकिस्तान का निर्माण करने दीजिए। कांग्रेस का क्या कहना था? अंतरिम सरकार का गठन करने दीजिए। और अंग्रेजों का क्या कहना था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का हमें सहयोग कीजिए। तीनों की अपनी अपनी मुद्दाएं थी और तीनों का यहां पे क्या हो जाता है? विफलता हो जाता है। तो जैसे ये विफल होता है तो गांधी जी को स्पष्ट तौर पे लग गया था कि अंग्रेज भारतीयों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के बाद एक विश्व भारत व्यापी एक आंदोलन चलाने का शुरू किया था। लेकिन ये भारत व्यापी आंदोलन था, जो जहां से है वहीं से उस आंदोलन को शुरू कर दे, और इस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अगस्त प्रस्ताव के बाद गांधी जी के द्वारा लाया गया था। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया गया था। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही ब्रहदत्त थे। जैसे इस बार बीपीएससी में पूछ दिया था इसके पहले वाले में कि तृतीय सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रहदत्त थे। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में द्वितीय सत्याग्रही के बारे में भी पूछा गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके प्रतिक्रिया में आया था, तो अगस्त प्रस्ताव के उसमें आया था। तो एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़ महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। जब हमने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को बिना हमसे पूछे क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था मार्च 1940 में रामगढ़ महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। अल हिलाल इन्हीं के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि कांग्रेस वर्ल्ड वार द्वितीय में ब्रिटिश सरकार का इस शर्त पर सहायता देगा कि हमें आप अंतरिम सरकार का गठन करने दीजिएगा तब। हालांकि उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, इसने साफ तौर पे इस कांग्रेस की इस मांग को अस्वीकार कर दिया और इनके समक्ष एक प्रस्तुत पेश किया, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों की तरफ से पॉइंट रखा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्याओं को बढ़ा देंगे, हम भारतीयों द्वारा भारत के संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करेंगे। इसमें पाकिस्तान की कहीं भी बात नहीं कही गई थी, यही बात मुस्लिम लीग को चुभ गई, तो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और हमारा अंतरिम सरकार का डिमांड था उसको कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अस्वीकार कर दिया। तो इसी के रिएक्शन में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से आयोजित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रहदत्त बने थे। हालांकि अभी भी अंग्रेजों के ऊपर विपत्ति कम नहीं हुआ था, क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था वो सच में पागल था। तो किसी भी तरह भारतीयों का सहयोग चाहिए, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या है और जनसंख्या के तौर पे वो सैनिकों को क्या कर सकता था, शामिल कर सकता था। तो फिर से वो उसका अगला प्रस्ताव आने वाला था अंग्रेजों का, जो क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाएगा। तो इसके बाद हम लोग वो सीरीज देखेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव में क्या बातें कही गई थी और पाकिस्तान को किस प्रकार संतुष्ट किया गया था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।